हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सब बच्चे आज की क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आता है और जिसे हमें बहुत ध्यान से समझना है। तो यही टॉपिक है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में और इसी में से ही क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में, वो भी 8 मार्क्स वाले। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इसमें मैं कई सारे एग्जाम्पल्स आपको करवाता चलूँगा एक एक करके, तो आप इसको ध्यान से समझते चलिए बस। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर एक सिचुएशन होती है बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का हमें टॉपिक करना है, तो ये समझना है। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर इसको समझते हैं इसका मतलब क्या है। तो एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स। एक्स लिमिटेड ने कितना शेयर इशू कर दिया बेटा? 10,000। बट पब्लिक ने अप्लाई किया शेयर्स, पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर। कंपनी ने इशू कितने के लिए किए हैं बेटा? 10,000 के लिए, लेकिन कंपनी ने अप्लाई कितने के लिए किए हैं? 12,000 शेयर्स के लिए। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या। देखिए, ये मान लीजिए बेटा कंपनी है, हमने कंपनी बनाई हुई है और ये सारे के सारे पब्लिक है, ठीक है। तो कंपनी कहती है कि मैं 10,000 शेयर इशू करूँगी, लेकिन जो पब्लिक है, पब्लिक का प्यार इतना है इस कंपनी के प्रति कि पब्लिक कहती है नहीं, हम तो 12,000 शेयर खरीदेंगे आपके। मतलब कि प्यार इन द सेंस कि बेटा अगर हम अपने बिजनेस की टर्म में समझे तो रेपुटेशन इतनी अच्छी है इस कंपनी की कि पब्लिक जितना कंपनी के पास स्टॉक है उससे ज़्यादा खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है। रीज़न बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कंपनी गुडविल देती है, कंपनी की गुडविल अच्छी है, कंपनी रिटर्न अच्छा देती है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो कंपनी के पास कितने शेयर हैं बेटा? 10,000 हैं देने के लिए, लेकिन पब्लिक मांग कितने रही है? 12,000। मतलब कंपनी के पास जितने शेयर देने हैं उससे ज़्यादा कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई। इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन दोबारा समझ लीजिए, कंपनी ने जितने शेयर इशू किए उसके रिगार्ड में कंपनी को ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो गई। जैसे कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, बट कंपनी को मिल कितना गया बेटा? 12,000 शेयर मिल गया, 12,000 की एप्लीकेशन मिल गई। तो इस सिचुएशन को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब कंपनी ने 10,000 इशू करे, पर पब्लिक से एप्लीकेशन कितने की आ गई? 12,000 की आ गई। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए किसी स्कूल में बेटा 10 सीट हैं बच्चों की एडमिशन्स के लिए। तो अब एडमिशन के लिए बेटा 10 सीट हैं, तो अब क्या करते हैं, बच्चे तो बहुत सारे अप्लाई करते हैं। 100 बच्चे अप्लाई करेंगे, 50 बच्चे अप्लाई करेंगे, 20 बच्चे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई तो कितने भी कर सकते हैं। तो अप्लाई करने में तो बेटा कोई आपको रोक ही नहीं सकता, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अप्लाई तो आप कर सकते हो जहाँ पे आप एलिजिबल हो, लेकिन वहाँ पे आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा वो बेटा डिपेंड करेगा। तो इसी तरह से पब्लिक अप्लाई तो कर सकती है, लेकिन पब्लिक को शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा बेटा वो कंपनी डिसाइड करेगी। कंपनी ने जितना इशू किया है, जितने शेयर है उतने ही कंपनी दे सकती है, उससे ज़्यादा शेयर्स दे ही नहीं सकती। अब बेटा मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और आप मुझसे 120 रुपये मांग लो, तो बेटा जब हैं ही 100 रुपये तो मैं आपको 120 कैसे दे सकता हूँ? तो 100 ही रुपये आपको दे पाऊँगा। तो ये बात हुई बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन की। तो मतलब अगर एक वन लाइनर में मैं बोलूँ तो वन लाइनर में क्या होता है कि जितने शेयर्स कंपनी के पास, जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं उससे ज़्यादा जब कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को समझते हैं। देखिए, 10,000 कंपनी ने शेयर इशू करे हैं, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किए हैं 12,000 के लिए। तो कंपनी भाई मना तो नहीं कर सकती एप्लीकेशन लेने से, एप्लीकेशन ले लिया, लेकिन बाद में कंपनी दुखी मन से 2,000 शेयर को क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है। 2,000 शेयर को क्या कर देती है कंपनी? रिजेक्ट कर देती है। बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन का बहुत ही लाइटर टॉपिक अभी करवा रहा हूँ मैं आपको, इसके बाद इसके लेवल बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको इसको जर्नलाइज करना है और ब्रेकअप बना लेते हैं बेटा। 10 रुपये का एक शेयर है, 4 रुपये एप्लीकेशन के साथ, 2 रुपये अलॉटमेंट के साथ और 4 रुपये फर्स्ट कॉल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले पहली एंट्री करोगे और पहली एंट्री को बड़े ध्यान से समझोगे बेटा, यही समझने वाली है।
बैंक अकाउंट डेबिट 48,000 टू शेयर एप्लीकेशन। 48 क्यों लिखा बेटा? क्योंकि हमारे पास जो शेयर के पैसे आए हैं, जो एप्लीकेशन आई है, वो कितने शेयर के लिए आई है? 12,000 शेयर के लिए आई है। और किस हिसाब से आई है? 4 रुपये के हिसाब से आई है। ठीक है, तो 12 फोर जा 48 रुपये, तो 48,000। ठीक है, तो 48,000 हम करेंगे 12,000 मल्टीप्लाई में 4 करके बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बस यही ट्विस्ट है बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चंस में। और आगे ध्यान रखना है आपको, ये 2 एंट्रीज में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा बस। आगे देखिए बेटा, उसके बाद आपको पता है कि इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है हमें, जो भी पैसा आया इसको शेयर कैपिटल में हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 48,000, क्योंकि देखिए ये कितने से क्रेडिट है बेटा? 48 से क्रेडिट है ना। पैसे कितने आए हमारे पास? तो 12,000 शेयर के 4 रुपये के हिसाब से पैसे आए हैं। ठीक है, उसके बाद टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे समझना आप ध्यान से बेटा, क्योंकि शेयर ही हमारे पास कितने हैं? 10,000 हैं। 10,000 से हम ज़्यादा दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो 10,000 से ज़्यादा दे ही नहीं सकते। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेंगे उसको कंपनी उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो 48,000 के 48,000 अपने शेयर कैपिटल में कंपनी कभी भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी की वो मनी नहीं है। कंपनी की मनी कितनी है? 10,000 शेयर के हिसाब से। तो 10,000 शेयर के हिसाब से कितना हो गया भाई? 10,000 मल्टीप्लाई में 4 कितना हो गया? 40,000। तो कंपनी को 2,000 शेयर के पैसे वापस करने पड़ रहे हैं। तो 2,000 मल्टीप्लाई में 4, क्योंकि 4 के हिसाब से आए थे। तो यहाँ पे बेटा बैंक से पैसे गए तो बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, आप जानते हो। तो टू बैंक अकाउंट, तो कितने का? 8,000 हमने वापस कर दिया। अब देखिए एंट्री बन गई। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 48,000, यहाँ पे क्रेडिट था, यहाँ पे डेबिट था, ख़त्म हो गया अकाउंट। पहले ही बताया था बेटा ये ख़त्म हो जाते हैं सारे के सारे, बचता ही है लास्ट में। शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 और टू बैंक अकाउंट 8,000। उसके बाद बेटा एंट्री सारी की सारी सेम रहती हैं। देखिए अब 2 रुपये अलॉटमेंट के साथ है, तो शेयर अलॉटमेंट तो 20,000, मतलब कि 10,000 मल्टीप्लाई में 2, क्योंकि 12,000 का कोई सीन नहीं रहा। अलॉटमेंट हमने कितने की करनी है? 10,000 शेयर की, तो 20,000 हो गया। फिर बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे पैसा मिल गया, यहाँ पे हमने ड्यू किया। फिर फर्स्ट कॉल पे कितने की मनी मंगा रखी है बेटा? 4 रुपये की मंगा रखी है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट मतलब 10,000 मल्टीप्लाई में 4, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट। बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है मैंने, ये जल्दी जल्दी मैंने लिख दिया। शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पे आएगा फर्स्ट कॉल, और यहाँ पे शेयर कैपिटल, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर कैपिटल नीचे आएगा। ठीक है, इतना हो गया। एंड देन ये बेटा हमने क्या किया? इसको ड्यू किया। देन हेयर बी रिसीव्ड द मनी, यहाँ पे हमें रिसीव हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इस तरह से बेटा ये छोटा सा एक क्वेश्चन था, और ये बहुत ही लाइट लेवल है इस टाइप के क्वेश्चंस का। उसके बाद अभी आपको इसमें एडवांस लेवल भी करने हैं, तो इसको ध्यान से समझना। और क्वेश्चंस की बेटा आपकी बुक में ये वाला क्वेश्चन गिवन है इस तरह का, उसकी आप प्रैक्टिस करना। सो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।